हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 जून से लेकर 30 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। फिर हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, जो नॉर्मल गाइडेंस होती है वो क्या है आप लोगों के लिए। और एंड में हम देखेंगे वन क्वेश्चन रीडिंग का क्या आंसर है। जो लोग नए हैं उनको एंड तक वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि वन क्वेश्चन रीडिंग एक्चुअली में है क्या। ठीक है, सो वो आपको एंड में देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस हैं 21 जून टू 30 जून। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर 21 जून टू 30 जून। करियर प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर 21 जून टू 30 जून। मनी प्रेडिक्शंस फॉर Cancer 21 June to 30th June. Career or money predictions for Cancer 21 June to 30th June. Career की predictions for Cancer, money की predictions for Cancer 21 June to 30th June. Career money predictions for Cancer 21 June to 30th June. कैंसर देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, आई थिंक आपको ना आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसे कुछ डिसीजंस लेने की जरूरत है जिससे आप जहां पे भी हो, मे बी स्टैग्नेंट हो, मे बी नहीं हो, बट वहां से आगे बढ़िए। आगे बढ़िए से मतलब ये भी हो सकता है कि वहां उस जगह से निकल के आगे बढ़िए, किसी और जगह जाइए, या फिर वहीं पे ही नेक्स्ट स्टेज पे जाने की जरूरत है। आई थिंक आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं एंड यू आर मे बी scared to take the next steps or like to proceed further. I'm not sure, but यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि भाई डिसीजंस लेने का टाइम आ गया है, आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करने का टाइम आ गया है। आई थिंक आपको यहाँ पे हिम्मत करके कोई ऐसे डिसीजंस या ऐसी चॉइसेस लेनी पड़ेंगी जो कि आप यूज्ड टू नहीं हो, जो कि आपका काम करने का तरीका नहीं है। आप यूजुअल उसमें सिनेरियो में आप ये सब नहीं करते, बट रिस्क लेना है, इनिशिएटिव लेना है, कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है, हिम्मत करनी पड़ेगी। आपने मे बी ये पहले कभी नहीं डिसीजंस लिए, बट बोल्ड, एम्बिशियस, रिस्की चॉइसेस लेनी पड़ेंगी आपको करियर में अगर आपको आगे बढ़ना है। एंड आई थिंक आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। ठीक है, मे बी आप कुछ अपने प्लान्स को एक्सपैंड कर रहे हैं कि पहले ये करना था, अब इसके बाद हमें इसको और बड़े तरीके से करना है। चाहे आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, एक्सपैंड कर रहे हो, मे बी आपकी जो नॉलेज है, स्किल सेट है, वो एक्सपैंड कर रहे हो। बट आई थिंक पहले इतने काम का प्लान था, अब और ज्यादा काम का प्लान बन रहा है, तो एक्सपेंशन काम बढ़ता दिख रहा है एंड यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। ध्यान से, सोच समझ के डिसीजंस लेकर, आराम से, तरीके से, बट रिस्की चॉइसेस दिख रही हैं, ट्रैवल दिख रहा है, प्रोग्रेस दिख रहा है। प्रोग्रेस करते रहना, आगे बढ़ते रहना, जिस सिचुएशन में हो, जहां पर हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो जाओगे ना कि जो मैं कर रहा हूं वो काफी है, मैं जहां हूं मैं वैसा ही रहता हूं, तो फिर वो स्टैग्नेशन आ जाएगा। तो आगे बढ़ते रहना जरूरी है यहाँ पे कैंसर। देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज बताई जा रही है कि आपका ना ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे कुछ या तो स्ट्रेस था काफी, या मे बी टॉक्सिसिटी थी, या फिर पॉलिटिक्स थी, वट एवर इट वॉज, बट एक सिचुएशन ऐसी आ रही है या एक सिचुएशन का एंड हो रहा है। वो सिचुएशन जो कि काफी खराब हो गई थी चीजें और आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही थी। अगेन टॉक्सिसिटी हो सकता है, अनहेल्दी एटमॉस्फेयर हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकती है, बट आई थिंक इस सिचुएशन के एंड होने से आपको काफी रिलीफ मिल रहा है। दुख भी हो रहा है क्योंकि शायद मेहनत बहुत करी थी आपने वहां पे, एंड खुशी भी हो रही है बिकॉज यू आर लाइक थैंक गॉड, अब मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है। नाउ आई हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स, आई नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। तो खुश भी हो, दुखी भी हो कि अरे यू नो लाइक मेहनत, मे बी हिट एंड ट्रायल था, किसी चीज में मेहनत करी थी बट नहीं सफल हुई वो चीज।
आई थिंक यहाँ से जब आप बाहर निकलोगे या कट ऑफ करोगे या एंड आएगा इस सिचुएशन का, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नए पाथ पे जाने की, नई जॉब की, नए करियर की, बट अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू हैप्पीनेस मुझे दिख रही है। कोई बहुत बड़ा बोझ होगा वो कंधों से उतर जाएगा, क्योंकि इस चीज को ना बनाए रखने में आपकी बहुत एनर्जी जा रही थी, तो इसलिए आपकी खुशी भी है थोड़ी सी, क्योंकि इतना रॉक बॉटम आ गया था इस काम का, इस सिचुएशन का, और इतना इरिपेरेबल डैमेज हो गया था कि आप एग्जॉस्ट बहुत हो रहे थे उस चीज को ठीक रखने के चक्कर में। तो दैट इज वाई प्रॉब्ली यू आर हैप्पी कि ठीक है चलो ये खत्म हुआ, सैड भी हो बट हैप्पी भी हो। तो एक बोझ भी उतर गया आपके कंधों से। मे बी एडिक्शन है, कोई चीज की एडिक्शन भी हो सकती है, कुछ काम करने की, सोशल मीडिया की, या आई डोंट नो कोई किसी के साथ काम करने की कि उसके साथ ही काम करना है, उसके बिना नहीं काम कर सकते, वो भी चीज है। बट आई थिंक ये चीज खत्म हो रही है एंड इट्स टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन भी यूनिवर्स आपके सामने दे रहा है, आपको बस उसकी तरफ चल के जाने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे ना करियर में ना आपको ऐसा कोई दोस्त हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे इस कार्ड में हमें ये भी लिखा हुआ था, ये भी दिखाई दे रहा था कि आपको ना ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने की जरूरत है जिनके साथ आप अपने ड्रीम शेयर कर पाओ, अपना विजन शेयर कर पाओ। ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, ना कि ऐसे लोग जो कि आपको और पीछे की तरफ खींचे। ठीक है, तो अच्छे सपोर्टिव, मोटिवेटिंग, प्रोडक्टिव लोगों के साथ उठने बैठने की जरूरत है। एंड हमारे पास एक और कार्ड है जिसमें ये आ रहा है कि आप कोई तो ऐसा डिसीजन ले रहे हो या ऐसे किसी इंसान पे यकीन कर रहे हो जो कि इंटेग्रिटी में काफी माइनस में जाता है इंसान। वो झूठ, सच, थोड़ा घपले का पैसा और ये सब ना झोल थोड़ा ज्यादा करता है। एंड दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स, लाइक पैसा अंडर द टेबल या इधर उधर, या आपको किसी के खिलाफ भड़का देना और फिर आपका पैसा ले लेना या ऐसा कुछ। तो ये इस इंसान पे बिलीव करना काफी अनवाइज चॉइस हो सकती है। मे बी आपका पैसे का नुकसान करवा दे। ओके, तो ये करियर को लेकर नहीं हुआ मैसेज, ये मनी को लेकर हुआ। ठीक है, बट पैसे का नुकसान हो सकता है इस इंसान पे ट्रस्ट करने की वजह से आपका हो जाए, और ये काफी एक अनवाइज चॉइस होगी। सो ऑफकोर्स देयर इज अ बेटर वे इस चीज को हैंडल करने का, समझने का कि ये इंसान सही है या नहीं है। जल्दबाजी मत करिए, कोई डिसीजन मत लीजिए जल्दबाजी में, या इमोशनल होके कोई डिसीजन मत लीजिए। पूरा अपना सोच समझ के, थरो रिसर्च करके, और इमोशनल होके कोई पैसे मांग रहा है तो आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा पास्ट रिकॉर्ड देखिए उस इंसान का, बट ये इंसान मुझे आपका पैसे का नुकसान कराता दिख रहा है। काम में ना आई थिंक यू नीड टू ब्लेंड योर आइडियाज विद अदर पीपल, या फिर दूसरों के आइडियाज अपने साथ। सुनो क्या बोल रहा है दूसरा, आप भी बताओ कि आपके क्या आइडियाज है। आई मी माई सेल्फ साइलोज में काम करेंगे कि मैं अपना करूं तुम अपना करो, ऐसे नहीं चलेगा। टीम वर्क करना पड़ेगा, आप थोड़ा दूसरे का करो, दूसरा आपका काम करे, मिली जुली एफर्ट हो, टीम वर्क हो, एंड एक मिडवे सोल्यूशन निकले हर चीज का। थोड़ा एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज हो कि हर कोई हर किसी का सोच के कर रहा है। थोड़ा ब्लेंड इन की होने की जरूरत है। अगर आप अपना अपना ही सोचोगे ना, ब्लेंड नहीं करोगे दूसरों के साथ, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कैंसर, ठीक है, अपना थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करिए, काम में, इमोशंस में, प्रैक्टिकलिटी में, पर्सनल लाइफ में, और पेशेंस रखिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। आपके इमोशंस पे कंट्रोल ऐसा लग रहा है कि खत्म होता दिख रहा है, कि बहुत ज्यादा अगर एक्साइटेड हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा अगर गुस्सा है किसी चीज को लेकर तो बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो ये इमोशंस जो होते हैं ये घर में या बाहर कंट्रोल में होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एकदम से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या रो रहे हैं, या कुछ हो रहे हैं। इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। ऑल्सो अगर आप किसी और का ध्यान रख रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बट केयरिंग फॉर अदर्स caring for other people but forgetting to take care of your own self। अपनी नीड्स और अपनी वांट्स, और मुझे कितना पैसा चाहिए, और मुझे क्या सेटिस्फैक्शन चाहिए, और मुझे किस जॉब में जाना है, और मुझे क्या डिसीजन लेना है,
वो उस चीज पे अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हो, देन आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम इन द लॉन्गर रन. सो आपको, अगर आप सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो रहे हो ना, सो इन अ वे आप क्या कर रहे हो कि आप ना दूसरे को बता रहे हो कि भाई तुम्हारे बोलने से पहले ही मैं अपने इच्छाओं को सैक्रिफाइस कर रहा हूं तुम्हारे लिए. तो दूसरा फिर आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं करेगा, बिकॉज वो बोलेगा कि मैंने तुम्हें नहीं बोला था ये करने के लिए, तुम खुद कर रहे हो. सो even if you're taking care of your boss's needs or your team members' needs and you are being extremely loving and compassionate, तो यहाँ पे भी यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन कि किसके लिए आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज करनी है और किसके लिए नहीं करनी है. और अगर करनी भी चाहते हैं आप किसी के लिए, आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना ध्यान रखिए. अपना नुकसान करके दूसरे का फायदा मत करिए. ठीक है. सेम चीज पैसे को लेकर, कोई अगर पैसा मांग रहा है तो अपना नुकसान करके दूसरे का फायदा मत करिए. ठीक है. जस्ट बिकॉज दूसरा फ्रेंड है तो आपके पास कम पैसा है फिर भी आप उसको उधार दे दो. डोंट डू दैट. प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए. कैंसर, पैसे का बहुत मेजर नुकसान होता दिख रहा है, जिसको आप ऑफ कोर्स अवॉइड कर सकते हैं. आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है. सीड्स वेल प्लांटेड, आपको एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, एवरीथिंग दैट विल बी रिवॉर्डेड इन द फ्यूचर. बस पेशेंस रखने की जरूरत है. यहाँ पे भी पेशेंस था. बैलेंस वाले कार्ड में यू नीड टू बी पेशेंस. यू नीड टू बी पेशेंट. अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए. थोड़ा फ्यूचर की प्लानिंग करिए. रेस्ट करिए. पास्ट में डिसीजंस लिए थे जिसकी वजह से आज आपको रिटर्न मिल रहा है. आज आप डिसीजंस ले रहे हो जिसकी वजह से आगे आपको रिटर्न मिलेगा. सो प्लानिंग कंटिन्यूसली करते रहिए. रेस्ट भी करिए साथ में. और टेंशन मत लीजिए. क्या होगा होगा, नहीं होगा हो जाएगा, सब हो जाएगा. बस अननेसेसरी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पैसा यहाँ पे आपके पास आता दिख रहा है. इंट्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे तो वो जो अनवाइज चॉइस थी जहां पे पैसा जा रहा था किसी और इंसान के थ्रू, वो भी नहीं होगा. थोड़ा दिमाग से काम लीजिए rather than इमोशंस. ओके. अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए. मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ. जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू. ठीक है. सो दैट्स अ रिक्वेस्ट. अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है या गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये जो सारी ब्लॉकेजेस हैं फिजिकल एज वेल एज इमोशनल, ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रा जो हैं बॉडी में, बहुत सारे चक्रास होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं. वो चक्रास की ब्लॉकेजेस की वजह से ये ब्लॉकेजेस होती हैं हमें. अब चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में आते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, स्टोन के फॉर्म में आते हैं, जिसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं. स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे, वॉलेट में, पिलो के नीचे, बैग में, कहीं पे भी कुछ सेक्रेट जगह पर. वो मैं आपको प्रोसेस बाद में समझा दूंगी. अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेना है तो रेकी सेशंस आप ऑप्ट कर सकते हैं. 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, बिकॉज ये जो रेकी है या जो ब्लॉकेजेस हैं रादर, वो ब्लॉकेजेस बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, बहुत सालों के होते हैं. तो ऐसा नहीं होता है कि 2-3 सेशंस में वो चीज खत्म हो जाए. तो 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं. एंड काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो एक्सटेंड भी करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन द इशू और कितने सालों का ट्रॉमा है. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को रीवायर करते हैं. कई बार हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ मैनिफेस्ट करना होता है, कुछ विश करना होता है, बट हम उसकी तरफ काम नहीं कर पाते हैं, मोटिवेशन नहीं आती है, पॉजिटिविटी नहीं आती है. तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमको मोटिवेशन, पॉजिटिविटी एंड जो चीज चाहिए उसकी तरफ, लाइक वर्किंग टुवर्ड्स इट, उसमें हेल्प करते हैं, सो दैट यू अचीव इट. तो वो पॉजिटिव थोड़ा एटमॉस्फेयर बनता है उस चीज से एंड आप मैनिफेस्ट कर पाते हो. अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम कोई भी करने जाता हूँ बनते बनते बिगड़ जाता है, एंड
चिड़चिड़ा या कोई भी चीज से हैवी फील होता है तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू अंडरस्टैंड कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें, डाउट के साथ मत आएं और जल्दबाजी ना मचाएं। मैजिक स्पेल नहीं है ये हीलिंग है, ठीक है? तो इसमें पेशेंस और पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत होती है। ओके, general messages, general guidance for Cancer 21st to 30th June. General messages, general guidance for Cancer 21st to 30th June. General messages for Cancer 21st to 30th June. General guidance for Cancer 21st to 30th June. General messages for Cancer. General guidance for Cancer 21st to 30th June. General messages, guidance for Cancer. See beyond the current situation. देखिए जितना दिख रहा है ना, जो ये इंसान दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं, ये मुझे पैसे की जरूरत है, या हाँ मैं वापस कर दूंगा, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, वो आपको आपकी इंट्यूशन, आपकी समझ ही बता पाएगी। बट सिर्फ फेस वैल्यू पे मत जाइए किसी भी इंसान के, कि जो दूसरा इंसान बोल रहा है आपने बस उसने बोला, आपने सुना और मान लिया। अपना रिसर्च, अपना होमवर्क, अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। तभी भगवान ने, यूनिवर्स ने हर किसी को अपना सेपरेट दिमाग दिया, वरना तो एक जॉइंट अकाउंट होता सबका, सब उसी से सोच रहे होते। ठीक है, तो अगर आपके पास ब्रेन है एंड इफ यू हैव बीन लाइक यू नो गिवन दिस थिंग, तो उसको यूटिलाइज करिए, सोचिए। करंट सिचुएशन जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करिए। हर सिचुएशन में ब्रेव होने की जरूरत है, ऑनेस्ट होने की जरूरत है। मे बी ऐसा कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़े आपको जो कि आप यूज टू नहीं हो, जो कि फर्स्ट कार्ड में मैंने आपको बताया था, बी बोल्ड, बोल्ड और करेजियस डिसीजन लेना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ब्रेव होना पड़ेगा, करेजियस डिसीजन लेना पड़ेगा एंड ऑनेस्ट होना पड़ेगा। झूठ सच का साथ दोगे, झूठ का साथ दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी सिचुएशन आ रही है ना, आगे बढ़ते जाइए बिना डर के और सही चीज करिए, फेयर रहिए। देखिए यहाँ पे ना अगेन अपना ध्यान इतना रखिए कि दूसरे के लिए एक बेंचमार्क, हाई बेंचमार्क बन जाए। यू नीड टू फील लव्ड एंड कंफर्टेड। यहाँ पे ऐसा जॉब और एटमॉस्फेयर और सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यार, इन लोगों को मेरी जरूरत है और ये लोग मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं एंड यहाँ पे मुझे रहना है, बिकॉज यहाँ पे मुझे सेफ फील होता है, मुझे पॉजिटिव फील होता है, मुझे मोटिवेटेड फील होता है। तो ऐसे लोगों के आसपास आपको रहने की जरूरत है जहां पे आपको लगे कि इन लोगों को आपकी जरूरत है एंड दे नीड यू, दे वांट यू, दे रिस्पेक्ट यू एंड दे केयर अबाउट यू। ऐसे थोड़े से कॉलीग्स या टीम मेंबर्स या ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की जरूरत है। आई थिंक यहाँ पे कोई आप ड्रीम देख रहे हैं, देर इज समथिंग दैट यू वांट टू डू, दैट यू वांट टू अचीव इन लाइफ, तो वो ड्रीम के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप घर पे बैठे अगर सपना सोच रहे हो, देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि हाँ ये सपना पूरा हो जाएगा, नहीं, आपको कोई तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप कैंसर। नेक्स्ट स्टेप लिए बिना, रिस्क लिए बिना आपका वो ड्रीम पूरा नहीं होगा, बिकॉज आपको जर्नी पे निकलने की जरूरत है। अगर आपको वो ड्रीम पूरा करना है तो बिना जर्नी स्टार्ट करे तो नहीं होगा सपना पूरा। आई थिंक किसी चीज से ना यू हैव टू मेक पीस विद समथिंग, कि ये चीज हो गई, इट वॉज नॉट मेंट फॉर मी, हो गया, कोई चीज टूट गई, दूर हो गया, खत्म हो गया, रिलेशनशिप, जॉब, सिटी, घर, वट एवर, इट वॉज नॉट मेंट फॉर मी एंड यू नीड टू एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, यू नीड टू मेक पीस विद इट। That yes, maybe this was not written in my destiny, maybe कोई और बेटर चीज और बेहतर कोई चीज मेरी डेस्टिनी में, मेरी किस्मत में लिखी हुई है। सो इसको जितनी जल्दी एम्ब्रेस करेंगे, उतनी जल्दी लेट गो करेंगे, उतनी जल्दी और अच्छी चीज की तरफ जाएंगे, अदरवाइज वो और डिले ही होती रहेगी कैंसर। ओके, अब हम देखते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग, जो कि मैंने पहले बोला था आपको कि एंड में आपको दिखेगी। अब जो लोग ऑलरेडी देखते हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उन लोगों को पता है वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम एवरी टाइम जनरल रीडिंग्स में जो होता है, करियर मनी वाली रीडिंग्स, उसमें वन क्वेश्चन रीडिंग करते हैं, जिसमें आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए एंड अपने मन में, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए, जो कि छोटा सा, सिंपल सा, क्रिस्प सा क्वेश्चन होना चाहिए, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा।
ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा डिटेल नहीं, यस नो वाला सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, पहले पूछ चुके हैं तो आज नहीं पूछ सकते, आज पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रेपिटेटिव चीज मत करिएगा एंड जल्दबाजी मत करिए, इसको आराम से सोचिए, इम्पेशेंट होके, रेस्टलेस होके, फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे देखते हैं, वो मत करिए, बिकॉज ये एनर्जी रिलेटेड है। जितना आप इसके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ही ये आपके लिए सच होगा, ठीक है। अदरवाइज इट्स अ जनरल रीडिंग, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस और नो, जैसा भी जो भी आपका क्वेश्चन था उससे कनेक्शन और बैठता है, बट कनेक्ट करने की कोशिश करिए। एंड अगेन मैं बोलूंगी, इम्पेशेंट रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड मत करिए, आराम से तसल्ली से रिलैक्स होके फिर देखिएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ओके। क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा? Cancer, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. Pause करिए, connect करिए, फिर play करिए, ठीक है। The answer to your question is no, no. I think there is something better waiting for you. यहाँ से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, ये चीज आपके लिए नहीं है। आप चाहे अटकना चाहते हो तो अटक जाओ, but this is not meant for you. And और बहुत बेहतर चीज है जो आपका वेट कर रही है, और आप उसको और डिले करते जाओगे अगर आप इसकी तरफ रुके रहोगे तो। बट द आंसर इज नो, और लाइक ये अच्छा नो है, ऐसा नहीं है कि बुरा नो है, बट दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। लेटर पी फॉर पैरेट, सन है हमारे पास, तो लियो किसी का सन साइन या मून साइन हो सकता है। फिश खाना पसंद है आपको, सी फूड पसंद है, कैट है आपके पास, या कैट्स को फीड करते हैं, या आसपास एरिया में बहुत कैट्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, आप नए इंसान बनते दिख रहे हैं, यू आर शेडिंग योर ओल्ड स्किन, यू आर ब्रेकिंग योर ओल्ड पैटर्न्स एंड यू आर टर्निंग इनटू दिस ब्यूटिफुल न्यू पर्सन विद न्यू habits and new opinions and thought process, which is like a good thing. रैकेट से रिलेटेड कोई गेम खेलते हैं, सीख रहे हैं, बैडमिंटन, टेनिस, समथिंग ऐसा कुछ हो सकता है। लेटर पी बताया मैंने आपको, लेटर पी, तो ये आपके चार्म्स थे आपके लिए कैंसर, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।